अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद की ढेरों ढेर खुशियां आपको मुबारक हो। आज है ईद का दूसरा दिन और एक बार फिर से हम आ गए हैं ईद अपनों के साथ मनाने। आपके साथ अपनी खुशियां शेयर करेंगे और आपकी खुशियों में तो हम शामिल हो ही चुके हैं। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सैयद फवाद ज़ैदी। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां लोग हमें देख रहे हैं, आप सबको एक बार फिर ईद की खुशियां बहुत मुबारक। चूँकि हमें ये यकीन है कि ईद अपनों के साथ ही मनाई जाती है और हम आपके अपने हैं और आप हमारे अपने हैं। और इसी मौके के ऊपर हमने अपने जो समा टीवी के यहाँ पे भी बहुत सारे अपने आ चुके हैं। प्यारे प्यारे चेहरे हैं। और चूँकि समा टीवी की जो स्क्रीन है वो एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को शान बख्शते हैं, जिला बख्शते हैं ये खूबसूरत चेहरे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनकी आज ईद के पुरमसरत मौके पर आपसे मुलाकात करवाई जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत जिनकी स्क्रीन है माशाल्लाह, पाकीज़ा ज़ाहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हाल ही में समा फैमिली का हिस्सा बनी है। पाकीज़ा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ हमारे साथ द वन एंड ओनली सूबिया तारिक, जो माशाल्लाह आप जिनको देखते हैं कि जिनकी ख़बरें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज से ये आपको ख़बरें सुना रही होती हैं। तो सूबिया तारिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सूबिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और कौन है सिद्रा हमारे साथ? और सिर्फ यही नहीं, हमारे साथ और भी बहुत बहुत खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं। शाहजेब की बात नहीं कर रही मैं शाहजेब अहमद और शीरी जुल्फिकार। कैसी गुजरी आप दोनों की ईद? पहला दिन तो अच्छा गुजरा। अब ज़ाहिर है वो बड़ा बिजी गुजरता है, खासतौर पर जितने भी मर्द हज़रात हैं उनका तो सुबह से कुर्बानी लेके और एंड तक वो गोश्त बांटने तक। बिल्कुल ऐसा। आज जो है वो हमारी एक दावत थी, लेकिन वो आप लोगों ने यहाँ इन्वाइट कर लिया, तो वो बस मैं इसके बाद ज़रा जाऊँगा। चले इसके बाद इकट्ठे चलेंगे। आप नहीं, आपको मैंने इन्वाइट नहीं किया। कुछ बनाना शनाना भी आता है? मैं पूछ रही हूँ जो हमारे पास नहीं, मुझे कुछ नहीं बनाना आता, लेकिन मुझे खाना आता है और मैं बहुत मजे खाने आज खाकर आई हूँ। अच्छा। और बस जो के घर से गोश्त आएगा उसका हम ये खाने की इतनी शौकीन है, ये डेली बेसिस में हमारे दफ्तर से कोई 2 किलोमीटर दूर पैदल जाती हैं सिर्फ खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए। इससे अंदाजा लगाया कितनी है ना। इसके अलावा पाकीज़ा भी बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त किस्म के खाने बना नहीं सकती लेकिन खा लेती हैं। अच्छा। पाकीज़ा क्या खा कर आई है? कि जब मैं ऑफिस आती हूँ, मेरी अम्मी है वो टिफिन जैसे बच्चों का देते होते हैं, शुरू से उनकी आदत है वो। और ये आते ही अपना लंच बॉक्स सबसे पहले मैं आती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना लेकिन पाकीज़ा की एक बात अच्छी है कि वो अपना लंच बॉक्स जो है वो शेयर करती हैं, सबके साथ शेयर करती हैं और बाकायदा बुलाती हैं सबको कि भाई आए मेरे साथ, आप बैठे। सूबिया, आपने आपकी ईद कैसी गुजरी है? यानी यकीनन आपके छोटे भाई भी हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कहने लगी थी। क्या आपने इस दफा कुर्बान किया? एक तो बेसिकली फैमिली के साथ ही आपकी इकट्ठी होती है कुर्बानी के बाद। वो जो कुर्बानी का टाइम एक पूरा हो जाता है, उसके बाद तो फिर मदर के साथ किचन में ही आपका टाइम गुजरता है। मैं हेल्प किचन में हेल्प लाजमी करती हूँ, उसके बगैर मेरी ईद नहीं गुजरती। क्या आपको अच्छा बनाना आता है? आप क्या खाना पसंद करेंगे? मैं वो बना बकरे की चापे पसंद है भाई। तो हम चापे बना के लेंगे। चले, इंतजार रहेगा। अच्छा, मेरी तो कोई तारीफ करेगा नहीं तो मैं खुद ही बता दूं, इन सब में से सबसे अच्छा खाना और सबसे ज्यादा खाना बनाना मुझे आता है। मुझे सब कुछ बनाना, कभी खिलाया नहीं आपने। हमें तो कभी खिलाया नहीं आपने। और ईद में मेरी मसरूफियत होती है कि मैं ज्यादा टाइम किचन में गुजारती हूँ। कलेजी मेरी कोशिश होती है सबसे पहले मैं बनाऊं, और मटन पुलाव में बहुत अच्छा बनाती हूँ, निहारी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मटन पुलाव बना, और मुझे टिक्का बहुत अच्छा बनाना आता है, कोरमा। मुंह में पानी आ जाता। एक मटन कोरमे की रेसिपी बता दें आप ऑनर बैठ के। अरे नहीं शाहजेब, मैं आपको सबसे पहले गोश्त धोना होता है, उसके बाद क्या करना होता है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फॉलो करती हूँ अपनी अम्मा की रेसिपी। और बाय गॉड आप जितनी भी रेसिपीज फॉलो करें, जो आपकी माँ की रेसिपी होती है ना, वो सबसे अच्छी होती है। उसके अंदर तो जायका, उसकी खासियत ही बस ये कि वो खुशबू ही अलग होती है ना, खुशबू ही अलग होती है। अच्छा कवर किया साहब ने। और मैंने खाना शादी के बाद बनाना सीखा, पहले मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन ये अमूमन क्या होता है वैसे? पाकीज़ा, चले खैर, पाकीज़ा और सूबिया और शीरीन से मैं क्या सवाल पूछूं, ये वैसे क्यों होता है सिद्रा कि आप भी बता दें, चूँकि इन्होंने तो अभी इनकी माशाल्लाह शादी होनी है अभी, ये ख़वातीन ये क्यों कहती हैं कि मैंने शादी के बाद बनाना सीखा? तो क्या उससे पहले घर पे नहीं बनाती? उससे पहले बना रही होती है, खाना नहीं बना रही होती। औरतों को ये कहा जाता है कि जो मर्द का जो रास्ता है ना दिल तक पहुंचने का, पेट से। ये बात बिल्कुल, ये बात को पसंद होता है खाने अच्छे, उनकी वाइफ जो है वो बनाए। अभी भी मेरे पास यहाँ खाना बनाने के लिए शेफ हैं, लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना पसंद है
तो वो जब आते हैं तो खाना मैं ही बनाती हूँ। चलें जी, बिलाल बस भाई, मैंने इसीलिए सीखा बिलाल खाना भाई तो बनाना। बड़े खुशकिस्मत हैं कि वो अच्छे हाथ का और अच्छा खाना खाते हैं। शाहज़ेब, आप बताएं कि आपको वैसे क्या पसंद है और इस दफ़ा आपने क्या खाया, और चूँकि माशाल्लाह आपकी हेल्थ माशाल्लाह ज़बरदस्त आप इनसे पूछें इनको क्या डाइट शाइट नहीं भी पसंद करते हैं। तो ये फिटनेस का राज क्या है आपके? अच्छा, वैसे मैं खाने का शौकीन भी और खाना बनाने का शौकीन भी हूँ। मैं और बेगम अक्सर ये होता है कि हम संडेज को या सैटरडेज को हम कोशिश करते हैं एक साथ खाना बनाएं। तो मुझे ये शौक तब पैदा हुआ था जब मैं अकेला रहता था कराची में। जब हम मुझे कराची बड़ा में थे शौक और मैं था। शाहजेब के घर खाना खाने जाती थी और शाहजेब बहुत अच्छा खाना यार मुझे कोई टिप्स देना, Thank वैसे you, मैं भी यार। लाहौर में कढ़ाई अकेला बहुत रहता अच्छी बनाते हूँ, हैं। मुझे कभी खाने बनाने का शौक नहीं हो। कोई बताना यार कि कैसे ये खाने नहीं, मैं बनाने का आपको शौक घर कुछ आ रेसिपीज जाएंगे। बताऊंगा मैं आप आपको। हमारे घर आ जाए नहीं नहीं, ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। चूँकि ज़ाहिर है हम वी ऑल आर फैमिली ना, तो ज़रूर आएंगे जी आपके घर चलिए ज़रूर आएंगे। ज़हरी साहब, क्या ख्याल है? खाने की बातें होगी, अब इनकी कैलोरीज बर्न करवाते हैं। बिल्कुल कर क्या नहीं नहीं नहीं, ब्रेक का वक्त अभी बहुत चलिए है। जी, साहब मेरा जी, घर दूर है ऑफिस से थोड़ा। नहीं नहीं, कोई यार बात अभी नहीं। बात तो अभी बहाने आपने पहले शुरू कर दिए, घर मेरा दूर है। जितने भी दूर है मंजिल पे बंदा पहुंच ही जाता है। बना के नहीं, मतलब ये कि अगर आप मुझे अगर आप 3 दिन मेरे पहले घर बता आएंगे, देंगे ना। नहीं अगर आप मेरे घर आएंगे तो आपको मुझे छुट्टी देनी पड़ेगी। मैं बहुत दूर रहती हूँ। यार ये एक बहुत मुश्किल काम मैं है, बहुत ये दूर आप रहती लोगों ने हूँ। मुझे बहुत बुरा फंसाया है, मैं बहुत लेकिन हम सुकून में हैं, हम सुकून में हैं। घर तो एक बहाना है, असल मसला छुट्टी। ये नाज़रीन को छुट्टी बता दें मिलेगी। कि ये जितने एंकर्स बैठे हैं ये ज़ैदी साहब डिसाइड करते हैं कौन किस वक्त दफ्तर में आएगा। इसीलिए तो हम ज़ैदी साहब इसलिए की ज़ैदी साहब को खाना खिलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम सब कहते हैं ज़ैदी साहब दी ग्रेट। नहीं Yes, यार, ये ज़ैदी आप लोगों साहब की भी मोहब्बत है, आप लोगों का बड़ापन है, क्योंकि वैसे आप ज़ैदी लोग साहब, खुद बहुत अच्छे हैं, एक इस वजह से बारबेक्यू आपको पार्टी सब- ना मैं भी अरेंज करने की सोच रही हूँ, लेकिन अच्छा, उसके लिए वो 2 मेरी दिन की छत पे ऑप्शन ना करें। यार देखिए, बात ये है कि हमारा मेरी छत काम पे ऐसा है ना करती कि हूँ। अगर हम सबको मैं छुट्टी- जाकर फ्राई करके ले आएंगे, ठीक है? बस ज़ैदी साहब, आप क्या ईद के पहले दिन आपका कैसा गुजरा? आप क्या पसंद करते हैं पहले दिन खाना? हाँ जी हाँ, देखें मेरा तो असल में ज़्यादातर सारी ईद कराची में ही गुजरी। ज़िंदगी में सारी ईदें मैंने कराची में गुजारी, लेकिन जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ तो फिर ये मेरी तीसरी ईद है जो मेरी लाहौर में हुई है। तो पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुर्बानी की, फिर मेरी फैमिली भी कराची से लाहौर आई हुई है। तो बात वही होती है ना हमारे कि प्यारे ईद तो सल्लू भैया, हाँ, ज़ैदी सलार साहब आए का हुए हैं, माशाल्लाह और मुझे से याद फातिमा आई है है, खतीजा आई कराची हैं, में माशाल्लाह। जब वाइट बिरयानी बनती थी बीफ की, तो ज़ैदी साहब देख के इर्द गिर्द बैठे होते थे जमीन पर, और कराची के वहाँ हम सब ज़ैदी साहब के साथ मिलकर खाना खाते थे। कराची तो के बड़ा खानों मजा की तो आता था। बात ही अलग है ना, कराची के खानों की तो बात ही अलग है। तो इस वजह से ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, अपनों के साथ गुजरी, पहला दिन अपनी फैमिली के साथ गुजरा, और आज माशाल्लाह ये भी हमारी चलिए ज़ैदी साहब, अब देखते हैं कि एंकर्स को कराची के खाना खाने बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे है। लेकिन कराची वालों को अभी तक लाहौर के खाने बिल्कुल नहीं पसंद आते। ये क्या मसला असल में है? उसमें वो नहीं, कराची और लाहौर के खानों में जो मुझसे अगर डिफरेंस पूछता है ना, तो भाई मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जी कराची के खाने स्पाइसी होते हैं और उनमें नमक अच्छा होता है। लाहौर में नमक नहीं होता भाई। लाहौर के खानों में नमक चले नहीं जी, होता। थोड़ा सही नमक point का है। तड़का भी लगा लेंगे। अभी इनको खाना तो एंकर्स को नहीं बनाना आता, लेकिन देखते हैं कि आता है। इनको और आता क्या क्या आता है, समझ आई? आपने मेरे साथ बुलेटिन करना होता है। अच्छा चलो पूछ लेना पाकिज़ा से, तुम क्या तो अच्छा मे- बनाना तुम आता तो है मेरी आपको? friend हो। कलेजी के अलावा क्या अच्छा मैं बनाना? चाय अच्छा बना लेती हूँ। चाय अच्छा बना लेती है ये। उसके अलावा मैं अंडा अच्छा बना लेती हूँ। नहीं नहीं, सही बता रही हूँ, मैं रोटियाँ अच्छी बना लेती ओ हूँ। वाह, उसके अलावा चिकन धो लेती हूँ, वाह यार, क्या बात है भाई। धो लेती हूँ, चिकन धोने सब्जी वाली वगैरह बात कोई है। काट के दे देती हूँ, तो मेरी अम्मी का हाथ लगते ही खाना अच्छा हो जाता है। बस चलें, मेरी आप अम्मी- जब नेक्स्ट टाइम अब बहुत अच्छा। आप कोई मीट का सालन बनाएं या कोई अच्छी आपको- चीज बनाएं तो आपको आप चाहिए? जरूर लेकर आइएगा। सब्जी बनाएं तो बिल्कुल भी ना लाइएगा, क्या सब्जी होता है? पसंद नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, पसंद बिल्कुल सब्जी, गोश्त खो रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल गोश्त खोर। हाँ, ये गोश्त बोलते हैं। अच्छा, पाकीज़ा को जो अच्छा आता है ना, वो ये पाकीज़ा के दो ही मसले हैं बस, या तो बहुत ज्यादा भूख लगी है या बहुत ज्यादा खा लिया यार है। आप लोग यहाँ पे राज खोलने बैठे हैं दूसरे के। चलो अब ये राज ना खोले, रैपिड फायर कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो पाकीज़ा को देखने वाले हैं, पाकीज़ा के फैंस हैं, उनको पता चले कि पाकीज़ा की क्या क्या खुसूसियात हैं। तक में, और उसके बाद बताएं होता क्या है खाने के बाद। ये पाकिस्तान के अब वो नहीं मैं बता वैसे सकती। फैंस ही बहुत हैं, इनके फॉलोअर्स ही बहुत हैं। जब एक पिक्चर लगाती हैं, हमारे 10-11 जो फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं इंस्टा से, वो कम हो जाते हैं, ये देखिए जेलसी, वो भी इधर चले जाते हैं। देखिए जेलसी, पाकीज़ा राज बता दें यार इसका। जेलसी। वो राज ये है कि बस राज ही रहने दे। नहीं नहीं, अच्छा सोचिए लोगों के लिए, वाह। ऑटोमेटिक क्या आपके लिए बात अच्छा है। होता है। Very अच्छा good, दिखे ना very आप, good. अच्छा दिखेंगे तो आपको नहीं तो मैं क्या यहाँ, मेरे पे क्या मतलब?
पॉजिटिव सोच के साथ साथ अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी है। तो अब मेरा ख्याल है कि रैपिड फायर हो जाएं। बिल्कुल। तो पाकीज़ा से ही शुरू कर लेते हैं। मेरे से क्यों चले जाए? भाई मेरा तो आई कांटेक्ट आपकी तरफ था ना, मुझे सोबिया की भी चले तरफ। जाए। चले फिर मैं आपसे पूछना सवाल। मेरा चले पहले- भाई पाकीज़ा की ख्वाहिश है कि शाहज़ेब से पूछें। जैसे पहले इनको बता देते हैं कि ये गेम है क्या, हाँ, ठीक है? क्योंकि ये बहुत क्विकली है, इसमें ज्यादा टाइम आप लोगों ने नहीं लेना। It's a Rapid rapid fire। जल्दी fire। में जवाब गलत निकल जाता है, आराम आराम से खेलें हमारे आप साथ। गलत जवाब दे दें। नहीं, देखिए, बड़ी आपको नाजुक marks सूरत हाल है। नहीं मिलने। अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि हम आपको कुछ सेलिब्रिटीज के नाम बताएंगे और हम आपसे ये पूछेंगे ये रिसेंटली जो कर रहे हैं, अगर ये ना कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, क्या सजेशन क्या होते अगर ये ना होते तो, अगर आप इनको सजेस्ट करेंगे तो क्या सजेस्ट करेंगे? सजेस्ट भी करना जैसे- है। हाँ, सजेस्ट भी करना है। तो फिर मेरा ख्याल है कि सोबिया से शुरू कर लेते हैं। सोबिया से सोबिया, सोबिया। हुमायूं सईद। अगर वो अभी अपने रीसेंट प्रोफेशन में ना होते तो रियल एस्टेट एजेंट होते। लाइक उनको आप कहते हैं भाई ये रैपिड फायर से रट्टा फायर हो गया। मुझे लग रहा है पेपर लीक हुआ है यहाँ पे। ये रट्टा फायर हो गया। नहीं देखिए ना, आपको अंदाजा हो गया कि भाई सोबिया हमारी कितनी जीनियस हैं माशाल्लाह। नहीं, इनके सोबिया पढ़ने का वो फायदा पहले से हुआ। तैयारी उसने पहले ही उसको बता दिया गया था कि ये होना है, तो नहीं उसने नहीं मोबाइल पे नहीं, निकाल लिया था। ऐसा नहीं, पाकिज़ा पोल पट्टियां ना खोलें। हाँ, लेकिन चलें। नहीं, हमें नोट्स बनाने चाहिए ना हर चीज के। नहीं ये वैसे अच्छा किया आपने कि अच्छा हुमायूं सईद को आपने सजेशन दी कि वो अगर एक्टर लाइक नहीं हम उनको होते। देख सकते हैं ना ये कहते हुए कि इस प्लॉट की कीमत अगले चंद सालों में इतनी ज्यादा आपको नजर आएगी, 10 गुना ज्यादा नजर आएगी। चले वैसे वो फिर उनको लाहौर में होना चाहिए, क्योंकि कराची तो ऑलमोस्ट सारा बिक ही गया है। आयजा खान। आयशा खान क्योंकि उनकी बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस है और बाकी चीज़ें शूट्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि वेडिंग प्लानर हम उनको कह सकते हैं। फिर Very आपको तमाम वेडिंग्स में सिर्फ फैशन डिजाइनर भी हाँ अच्छे फैशन डिजाइनर पेस्टल्स आपको नजर आएंगे, पेस्टल कलर्स आपको चलें जी, नजर मीरा आएंगे। मीरा मीरा क्या होनी चाहिए? मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज मोटिवेशनल स्पीकर। तो फिर शिरीन का क्या होगा? क्या मतलब मैं मीरा जैसी इंग्लिश कहती हूँ सही साहब? हमारी तो भाई अंग्रेजी की टीचर है ये, हम तो सबको कहते हैं कि हमारी अंग्रेजी ने खराब की है सर। अब हुआ है पर वही अंदाज नहीं भाई खबर वही अंदाज में है। चले हम इससे थोड़ा सा मुझे आगे आपका बढ़ते ये हैं। नया अंदाज आज पता चला। इसका बस चाहत ये फतेह खबरें अली इंग्लिश में पढ़े। चाहत फतेह अली खान हम उनको कह सकते हैं, सिंगर होना चाहिए इनको। हाँ उनको सिंगर होना चाहिए, मतलब उनकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती रहनी चाहिए। रस हम कह घोलती सकते- रहे उनकी आवाज हमारे Actually, कान में। हाँ, he is. वो सिंगर ही तो है। या फिर हम देखते हैं ना कि जब हम कॉल करते हैं तो वॉइस ओवर पीछे से चलता है। मुझे अल्लाह तो माफ उनको करे। वॉइस ओवर उनका अल्लाह माफ कॉल से करे। पहले चलना जरा वो चाहिए। गा के तो दिखाओ जैसे वो गाते हैं। नहीं, मेरे अंदर मैं इतनी टैलेंटेड नहीं नहीं हूँ। पाकिस्तान आप अच्छा कर रही थी, करिए ना। नहीं वो थोड़ा सा हमें आता है ना, जैसे वो चलिए एंटरटेनमेंट। आप सुना दें। आए हाय ओए होए। वाह वाह। अच्छा भाई लाहौर में मुझे मेरा नाम जब भी लोग लेते हैं तो वो फवाद की जगह कहते हैं फुआद। तो सोबिया फुआद खान को आप क्या मशवरा देंगी? फवाद खान को कह सकते हैं कि बहुत ही मॉडेस्ट और अच्छे से यूनिवर्सिटी टीचर होंगे। यार मेरे ख्याल से वो वाले जो teacher है होंगे। उनको वही वो- रहना हाँ, चाहिए। ये बात भी ठीक है, जो है उनको वही रहना चाहिए। personality या फिर को अगर वही टीचर suit होंगे ना तो वो टीचर होंगे जिनकी क्लास अटेंड करने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए नहीं जाते होंगे, बस यूनिवर्सिटियां भर बस उनको जाएगी। देखने के लिए उनकी क्लास भर जाती होगी। क्या बात है, यूनिवर्सिटियां बिल्कुल भर ऐसे ही जाएंगी। जैसे हमें देखने के लिए लाइन लग जाती है। हमारी एंकर्स की लाइन लग जाती है। हमारे लिए फवाद खान आप ही हैं। क्या बात है जी, क्या बात। चले जी, अब टर्न है शाहजेब की। शाहजेब अल्लाह। सिचुएशन आपको पता है और आपने एक फरमाइशी नाम भी बीच में डलवाया था, तो मैंने मैं कौन सा बताऊंगी नाम नहीं वो डलवाया? कौन सा है। अच्छा जी, उष्णा शाह। आर्किटेक्ट होती हैं, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, मुझे क्या लगता बात है जी, जबरदस्त। अच्छा डिजाइन करती हूँ घर को। ये आप सजेस्ट कर रहे हैं या जो कर रहे हैं वो कर रही होती? मैं बता रहा हूँ कि ये हो सकता था उनकी पर्सनालिटी। अगर आप सजेशन भी आ गई suggestion ना? भी है दानिश साथ में। तैमूर। अगर वो एक्टर और होस्ट ना होते तो वो कोई डॉक्टर होते, मेरे ख्याल में कोई सर्जन होते। हानिया आमिर। हानिया आमिर हमारी समा की एंकर होती हैं अगर। और आप इनके साथ बुलेटिन कर रहे होते इनकी मोहब्बत खींच लाती है हानिया आमिर को समा तक। और मैं शाहजेब मुझसे कहता है कि यार उसके साथ ही ड्यूटी लगाओ। और मुझे पता है कि आप कभी ना लगाते। आयमा बेग। आयमा बेग अगर सिंगर ना होती। माउंटेनियर होती थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा चले अभी इन्होंने बता चलें। दिया ना, ये मेरी हेल्प हो गई थोड़ी सी। चले अच्छा आपका लास्ट है सजल अली। क्या हो सकती थी वैसे या कुछ सजेशन? मुझे फौजी होती हैं, ऐसा वो लगता फौजी है होती कि हैं, वो फौजी हाँ, होती हैं, बिकॉज हाँ, सिनफे आहन में सिनफे आहन में उनको बहुत ग्रेसफुली मिलिट्री में, हाँ वैसे वो पुलिस में हो सकती थी। पुलिस में हो सकती हैं, सिनफे चलें। आहन में उन्होंने बहुत ग्रेसफुली अपना रोल बहुत अच्छा निभाया रोल था। किया, बहुत अच्छा रोल सिनफे आहन में, किया। या। पाकीज़ा की तरफ आते हैं जी। पाकीज़ा अगर आप पाकिस्तान ना होती तो क्या होता? बाबर आजम अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते और
क्या सजेशन है उनके लिए आपके पास? बाबर आजम अगर क्रिकेटर ना होते तो एक अच्छे स्टाइलिस्ट हो सकते थे। अरे जबरदस्त ये मुझे किसी ने बताया था तो मैंने आगे बोला। वेरी गुड, वेरी आप गुड। अपनी राय बताएं ना, अपनी राय बताएं। तो अपनी राय बस यही है कि वो अच्छा यानी आप खेल लें, इसी ये बहुत राय के बड़ी साथ। बात है। जिसमें है वो शुरू से ही उसी में है तो वो खेल लें, वो बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, वैसे वो बॉलिंग कैसी करते हैं? वो अच्छे बैटर हैं। अच्छा अच्छा। थैंक गॉड। पाकीज़ा, he wanted to trap you. Love you. वो अच्छे बैटर हैं। चलें जी, मायरा खान। माहिरा खान एक्ट्रेस ना होती तो टीचर होती, गुड है ना? टीचर होती। बिल्कुल ठीक। Personality पे सूट करता है उनकी। आतिफ असलम। आतिफ असलम सिंगर ना होते तो वो सिंगर ही अच्छे हैं। वो सिंगर ही अच्छे आतिफ असलम सिंगर ना होते तो इतने अच्छे गाने कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? वो सिंगर ही अच्छे लगते चलें जी, खलील रहमान कमर। हैं। वो राइटर है ना? जी, बहुत अच्छे राइटर। वो राइटर सास ना होते होते तो क्या होते? हाँ, वो सास होते, सख्त वाली सास होते। सख्त वाली सास। सख्त वाली सास। चलें जी, महक असलम। ये सरप्राइज था। ये सरप्राइज है आपके लिए। एंकर ना होती तो वो भी आई थिंक कोई लेक्चरर टीचर होती। वाह, या अल्लाह, स्टूडेंट्स पर रहम फरमाना। फिर तो हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो वाकई उसके ऊपर सवालिया रोशन है, रोशन है, रोशन है। चले जी शीरी, आपके लिए पहला नाम है फहद मुस्तफा। ओह गॉड। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो मार्केटिंग की तरफ होते, कोई प्रॉपर्टी डीलर जिससे वो डील्स करवाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, सजेस्ट क्या करेंगे इनको? आई थिंक ही इज डूइंग पैंट्स पहना करें, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स अच्छे नहीं लगते, you know, yeah. ये बड़ी अच्छी सजेशन। शाहीन आफरीदी। चाय की उनकी दुकान होती है, ये वो भी एक तो चाय होता है। वाला होते हैं। महविश हयात। मुझे ऐसा लगता है कि वो फैशन डिजाइनर होती अगर वो एक्ट्रेस ना होती। अच्छा जी, नसीबो लाल। बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन अगर वो सिंगर नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है वो ट्रैफिक वार्डन होती। ओके ओके। जिस तरह उनकी आवाज है, यस, नो नो नो, स्ट्रिक्ट टीचर्स नहीं होते, प्रिंसिपल होती वो ज्यादा Yes, अच्छी। अच्छा जी, principal। उमैर बशीर। ओह, क्या सरप्राइज था? ये था सरप्राइज। उमैर ये था बशीर को तो surprise। मैं देखिए वैसे भी कहती हूँ बशीर दारुल माही। तो मुझे लगता है वो मार्केटिंग जल्दी करते हैं मार्केटिंग और जो यार कारोबारी वैसे मुझे लगता है शख्सियत उमैर वो है। बशीर अगर एंकर ना होता ना तो उसका तो क्या कसाई होते? नहीं, उसका एक स्टोर होता, एक ऑनलाइन स्टोर भी कुछ होता होता। और एक फिजिकल स्टोर ये आप भी होता। प्रमोशन कर रहे हैं, शाज़ेब। इंपोर्टेड आइटम्स होती हैं। शाज़ेब, ये आप और वहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं। appliances भी होते अच्छे हैं। दोस्त वही होते हैं जो प्रमोट करते हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेनी है हमें। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और अपनी गुफ्तगू अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, समर फैमिली के साथ यहीं से शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपको ईद अपनों में वेलकम कहते हैं। खुशियों का सिलसिला जारी है और हमारी ब्रेक में भी डिस्कशन चल रही थी, लेकिन अब चूंकि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, हमें फटाफट से नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जाना है। और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होगा शीरी और शाज़ेब के साथ। लेकिन ये शीरी और शाज़ेब नहीं रहेंगे, वो क्यों मैं बताती हूँ। अच्छा, आपके लिए एक सिचुएशन है जिसमें आप लोग करेक्टर स्विच करेंगे। करेक्टर स्विच करेंगे इसमें। मैं और शीरी और ये शाज़ेब है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप होंगे बेगम, आपका नाम होगा शाजिया। आप होंगी शौहर, आपका नाम होगा जमील। और सिचुएशन ये है कि बीवी शौहर पे बहुत गुस्सा करी है कि आपने मुझे ईद का ड्रेस नहीं दिलाया जी, ईद करीब आ रही है, आपने वादा किया था लेकिन अभी तक ड्रेस नहीं दिलाया। सही हो गया। और ये शिकायत मैंने करनी है। यस, बीवी और में। शौहर बेचारे समझा रहे हैं, अरे दिला दूंगा, ड्रेस दिला दूंगा, वक्त मान कम है, जाओ ना। मसरूफ हूँ। और फिर इस तरह आप थोड़ा आपस में लड़ाई झगड़ा आपका शुरू हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फिर हाँ। सुलह भी कर लेनी है। जी जी, चलो ठीक है, सुलह भी होनी चाहिए भी एंड पे। बेसिकली कहाँ ये है है मेरा जोड़ा? करेक्टर स्विच एक्टिंग आपकी, ठीक है। चलो जी। अच्छा, ठीक। हो गया और आपका कहाँ है ऑफिस का मेरा काम? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जोड़ा कहाँ है? ईद में 2 दिन रह गए हैं, गाड़ी आपने सेट रख ली है, बकरा आप लेकर आ गए हैं, कपड़े आपने अपने तैयार कर लिए, मेरे कपड़े कहाँ हैं? देखिए, गाड़ी अच्छी आएगी, ठीक है, तो लोग तारीफ करेंगे। बकरा नहीं, गाड़ी के जरूरी अंदर है। बैठना किसने? मैंने बैठना है ना। मेरा फ्रंट जोड़ा से कहाँ है? तुम- मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो तुम आपको तो क्या तैयार फायदा? बैठे थे जब बेगम देखो- बनने के लिए। मैंने तो आज तक सुना ही था हर घर के अंदर एक औरत होती है। अब बनने को- मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने घर वाला जो है ना वो निकाल रहे हैं। और मुझे कोई फर्क ही नहीं महसूस हो रहा कि आम दिनों में भी शाज़ेब इसी तरह हमसे लड़ता है। और शीरी, मैंने आज तक ये सुना था कि हर मर्द के अंदर यार देखिए, एक आप औरत मुझे होती character से है। बाहर आज ले मैंने गए। देख यार, आप लिया। कैरेक्टर में रह मेरा रहे थे। कैरेक्टर चला गया। जब देखो चलो, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिर करें। क्यों तुम इतना जोड़ा जोड़ा करती नहीं, हो? बीवी का राइट बनता है जोड़ा पहले, आप और किसके लिए तो दिलाएंगे? बीवी जोड़ा पहन के अच्छी भी तो लगनी चाहिए ना। तो मैं अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं, मतलब तुम वैसे कितनी अच्छी हो, तुम्हें लगता है कि तुम पे इतना महंगा जोड़ा, मतलब क्या है मतलब तुम्हारा मैं ये ईद की जोड़ा? शॉपिंग ना करूं, मैं कपड़े ना खरीदूं, मैं चूड़ियां ना खरीदूं, तुम मैं वैसे मेहंदी ही ना बहुत लगवाऊं। तुम वैसे ही बहुत अच्छी जमील लगती साहब, हो। आप बता देना। आप मतलब ईद बकरे के कितने ऊपर आप उनको 1 लाख रुपए दिलाएंगे लगा चीजें? सकते हैं। ये कितने हैं जमील है, सूट लाएं? बकरे के ऊपर तू 1 लाख रुपए लगा सकता है। शाजिया, तुम शाजिया हो, तुम वैसे ही अच्छी लगती हो, तुम्हें नए जोड़े की कोई जरूरत नहीं है। ये नए जोड़े तो तुम्हें छोड़े हैं।
देखें आपकी जो सैलरी आ रही है ना मेरी बरकत की वजह से आ रही है। अच्छा तो जमील मैं साहब, जो अगर मेरा जोड़ा ना आया मैं जब तक आपको खपाते रहता हूँ पूरा दिन दफ्तर में, हमें क्या पता आप दफ्तर में क्या कौन करते से हैं। मसले पे बैठ के मेरे जमील साहब आप बस के ना लगाए, शाजिया को जोड़ा दिलवाएं। मेरा जोड़ा कब आएगा? अच्छा से तुमसे बढ़कर है जोड़ा, मुझे बता। हाँ है। अच्छा मैं कह रही हूँ कि नहीं है तो कह रहा हूँ हाँ मैं कह रहा हूँ कि तुमसे बढ़कर जोड़ा नहीं है, जिससे फवाद लेकिन 2 दिन बाकी रह गए हैं, मैंने कपड़े सिलवाने भी हैं, अब चल के हम खरीद लेते हैं ताकि मैं सिलवाने के लिए दे सकूं। चलिए ठीक है, तुमसे बढ़कर दे सकूं। रेडीमेड दिलवा देना जमील साहब, तुमसे रेडीमेड बढ़कर दिलवा। है जोड़ा, जमील साहब इंतहाई कंजूस आदमी हैं आप यार। तुमसे बढ़कर है कोई जोड़ा। जेब ढीली करे, कोई पैसे निकाले, कोई जैसे चलें, आप अपनी आज गाड़ी में shopping। पैसे लुटाते हैं ऐसे मेरे में भी पैसे आए जी लुटाएं। यार वैसे शॉपिंग शाजिया आप कैसे गुजारा कर रही हैं जमील साहब के साथ? खुदा की कसम दिल नहीं करता है। यार भले इंसान है, अभी तक मना रहे हैं हम। चलो जमील साहब आप अच्छा सा फिर जोड़ा भी माशाल्लाह हमारे 5 बच्चे हैं। ये तो करेक्टर में मोहब्बत बढ़ती जा रही है। जमील साहब ये तो करेक्टर में चलिए आज शॉपिंग कराते हैं। मोहब्बत बढ़ती जा रही चले है। भाई हमारी शॉपिंग शुरू हो बहुत गई है, शानदार। आप लोग आगे चल सकते हैं। बहुत शानदार, good, ये very जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा शाजिया आपने में भाई। बहुत अच्छी बीवी साबित हुआ। लेकिन जमील भी कोई अच्छा शीन से शाजेब और शीन से शाजिया। हाँ, yes। चले जी, अब हमारी टीम बी पाकीज़ा और सूबिया के लिए हमारे पास सिचुएशन है कि पाकीज़ा आप हैं अच्छू कसाई, ठीक है, और आप हैं जी सूबिया तारिक गफूर भाई, आप बकरा मालिक उनके लिए हैं। इतनी अच्छी सिचुएशन हमारे लिए कसाई और गफूर भाई। भाई ईद का मौका है ना, फिर और क्या लेकर आए हिसाब से मिलते हैं ना। नहीं क्या हम गफूर भाई लगते हैं आपको? आप हैं गफूर भाई, आप बकरे के मालिक हैं, और आप हैं अच्छू कसाई, और लारेबाज कसाई। जी हाँ बिल्कुल। आपने सिचुएशन आपकी ये है कि जो बकरा मालिक है गफूर भाई, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, चूँकि आप उनको सुबह से टोपियाँ करवा रहे हैं, अच्छू कसाई वही साहब जो आप करवाती हैं। जो हैं कि सुबह से मैं अभी आ रहा हूँ, फ़ोन उनका, आप फ़ोन पर ये आपको बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हमारे बकरा के कुर्बान आगे कर छुरी तेज़ नहीं हुई दो, मेरी। और फिर इसके साथ साथ इन्होंने अपने घर पे एक बस पार्टी भी पहुंच अरेंज रहा कर हूँ, दी। गली के पास हूँ, घर के पास हूँ, अरे बस पहुंच गया, ट्रैफिक में फंस गया था। तो बस फिर ये है बात आपकी हमने situation। फोन से देखिए करनी है। नजर नहीं, आऊंगा। हाँ, ये वो फ़ोन पर मुझे बात हो लारे रही है। लगा रही है और मैं मेहमानों को लारे आप लगा गुस्सा रही हूँ। करिए आप कि मेरे मेहमानों घर को पे लारे 20-25 मेहमान वेट कर रहे हैं और मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपने पैसे भी मुझसे एडवांस ले लिए, लेकिन ठीक अभी है। तक पहुंच नहीं रहे। सही चलें है। जी, शुरू करें आप। हाँ भाई अच्छू मियाँ कहाँ रह गए हो? सुबह से कॉल्स कर करके थक गया हूँ लेकिन अभी तक आए ही नहीं हो। वो अभी मैं कहीं और कर रही हूँ। अभी मैं किसी और का सारी खाल उतार रहा हूँ। अभी मैं किसी और की खाल उतारूं, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मुझे बस 10 मिनट दें आप। अरे गफूर भाई भाई, ये क्या बात ड्रामा हुई? है? अरे भाई इंतजार कर रहे हैं, बकरा कटेगा पकेगा फिर खाएंगे। पीछे से आवाज आ रही है, मेहमान किस तरह से बोल रहे हैं। वो दूसरों का बकरा भी कट रहा है, दूसरों का पहले काट लूं, उधर से भी तो पैसे तुम ले मेरे से जो एडवांस ले चुके हो, तुमने तो मुझे ही तुमने छुरी तो भेज सुबह दी है। 7 बजे का वक्त दिया था। बिल्कुल, और अब शाम हो गई है, 7 बजे का वक्त दिया था तुमने तो मुझे ही और मेरी जेब को छुरी फेंक अगर आज दिया। आपने नहीं अपना बकरा ज़िबा करवाना तो मैं कल आ जाऊंगा। अरे मैंने तो आज के पैसे दिए थे। पहुंचा कहाँ है? पूछे इसे। बस मैं आ रहा हूँ, मैं बस किसी की खाल उतार रहा हूँ, मैं वो उतार के मुझे मेरे पैसे वापस करो। मैं उतार के, ये देखो ये रिश्तेदार पीछे ऐसे रखे हुए हैं आपने हमने। तो जब कसाई ऐसा तो रिश्तेदार ऐसे ही बोलेंगे मेरी ना, छुरी तो की फिर क्या धार कह खराब सकते हुई। हैं? हाँ वो छुरी जो है ना वो गफूर भाई तेज से कर रहा बकरा हूँ। इसी साल करेगा या टोके अगले साल शोके करेगा? छुरी और जो वो तुम्हारे है ना वो हालात तेज- चल रहे हैं कसाई के, मुझे तो लगता है अगले साल ही होगा। नहीं इस साल कर भाई दूंगा, हमारे वो असल पेट में- का क्या इस होगा? साल हम कर तो यहाँ दो। पर खाने का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर आके तुम बैठे यहाँ हैं। मुझे लारे लगा रहे हो, मैं यहाँ पे देखिए, मेहमानों को लारे लगा रहा हूँ। अब बताओ क्या करें? देखें जो ये गोश्त होता है ना कुर्बानी का, ये आपस बॉस में आप नहीं खाते, मेरे बहुत ये अजीज काटने हैं। के लिए होता है। हाँ, आप मेरे बहुत अजीज हैं, आपका काम मैं तहम्मुल से आपका करूंगा। काम तहम्मुल से किया जाएगा, ठीक है, बस आपने ऐसे करना है, और बस तहम्मुल पाए के मुझे दे चक्कर देने में- हैं, कलेजी मुझे देने। बस गफूर भाई हमें नहीं लगता कसाई आएगा। मुझे भी यही लगता बकरा भी ये पूछ रहा है कि मुझे कब ज़िबा करोगे? 7 बज गए शाम के। फोन रख अब तो दिया मुझे लगता है कि अगले साल ही ईद पे होगा। हैं ठीक है, बकरी थी वो। जैसा हमने बहुत तीली शानदार। लगाने का काम बड़ा बहुत अच्छा अच्छे किया। तरीके से हमने काम किया और दोनों टीमों ने हमारे बड़ा जबरदस्त नहीं काम हम जीत किया। गए वैसे। हाँ, वैसे हम जीत हम भाई जीते। हमारी भाई बहुत अच्छा था, इसलिए हम हम जीते। कौन जीता है और कौन ये आप बताएं सेकंड नंबर ज़ैदी पे साहब, आया? जो मैं आप तो मफाहमत के बादशाह है ना। मुझे मफाहमत का बादशाह ही रहने दें, लेकिन ये फैसला आवाम जैदी को साहब, करना बताइए पड़ेगा। मेरा नहीं जैदी साहब हम छोटे हैं, हमारे लिए नहीं, थोड़ा सीधा सा- आपका- छोटे हैं तो क्या हुआ है? मेरा वोट शाहजेब मेरा दिल आपकी तरफ है लेकिन दिमाग इसी तरफ है। सबके साथ बुलेटिन करना होता है। शाहजेब तो फट से करेक्टर में आया, जैसे वो बीवी बनने के लिए बेताब बैठा हुआ था। वाह, वाह। चले जी, एक ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और अपनी गुफ्तगू अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, समर फैमिली के साथ यहीं से शुरू करते हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा,
तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। वाह भाई वाह, क्या बात जैदी याद आएगा। वो शख्स कौन है वैसे? नहीं, आपने ब्रेक में वो आप थोड़ा सा उसको रहने ब्रेक में दें। कौन सी रील देखी और क्या नहीं किसकी कॉल नाज़रीन, आई है? ये ब्रेक में तमाम एंकर्स की पुरजोर फरमाइश पर बहुत जैदी साहब ने ये गाना गाया, बहुत पुरजोर फरमाइश पर, लेकिन इसमें ये थोड़ा चेंज, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक जैदी याद आएगा। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, कल सुबह सिर्फ 4 घंटे वापस आना तुमने। सिदरा ईद की तीनों छुट्टियां आपकी, आपको मुबारक। बच्चों जी, मैं इस ट्रांसमिशन की होस्ट हूँ, अब तुम लोगों को बताती हूँ। अब हमारा राउंड है पास द क्वेश्चन, ठीक है? बस पास करना है इसको। नहीं, पास नहीं करना, म्यूजिक चलेगा, जैसे म्यूजिकल चेयर होती है, तो ये सबके पास क्वेश्चन जाएगा। जब म्यूजिक रुकेगा, जिस पर ये क्वेश्चन होगा, मैं ये यूं पास जाएगा करूंगी फिर इसको। यूं वापस हम आएगा। दूर तक नहीं बैठे हुए, नहीं नहीं, हम मैं ऐसे फेंक के मारूंगा। अच्छा, फिर होगा ये, जब म्यूजिक रुकेगा, I have an idea. I have an idea. Clockwise and anti-clockwise. वाह यार भाई, वेरी नाइस, वेरी ये है शिरीन आप ना होती तो आज क्या होता, आप ना होती तो क्या ही होता। उठ के पकड़ा रहे थे कुछ लोग। हमारी अंग्रेजी का क्या होता? अच्छा जी, फिर जब म्यूजिक रुकेगा, जिसके पास ये क्वेश्चन होगा, उसके लिए 3 सिचुएशंस होंगी, या तो गाना गाना है या शेर सुनाना है, और अगर कुछ नहीं आता तो पोइम भी चलेगी। वैसे सोबिया से तो गाना पोइम भी सुनना है। चलेगी। गाना नहीं, सुनना है सोबिया हमने, गाना नहीं सोबिया सुना सकी। बंद कर दे जी। प्लीज नहीं। मैं सुना चुका हूँ। शिरीन जबरदस्त सा कोई गाना सुना। इंग्लिश में शेर सुना। मैं हदीका कियानी साहिबा को जो उनका ही गाया हुआ गाना है, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी मिलके, बिकॉज मुझे उसके लिरिक्स नहीं आते। बूहे बारियां तेना लेकर बूहे बारियां मैं वही हवा बन के बूहे बारियां है, बूहे बारियां। दिस इज फॉर यू हदीका क्या साहिबा। बात है, चले जी। जबरदस्त जी। यार, यहाँ ऑडियंस नहीं है, clap चले जी, करने के लिए। पाकीज़ा। What a throw! आप तो नहीं है ना, आप निकल जाए। पाकीज़ा। जानबूझ के किया है। चले जी, पाकीज़ा सुनाए, चले क्या जी, गाना है? आप स्टार्ट करें, हम आपका साथ देंगे। ठीक है। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। अमेजिंग, Bye bye, thank you so much. शानदार। हाँ भाई। इससे अच्छी कॉल भाई, आपको तो सिंगर होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। इसी की बारी रह गई। ये चीटिंग कर रही है। बस चलो। सोबिया। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, कि चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। भाई बहुत शानदार, क्या बात है। बहुत अच्छा भाई। चले जी, नेक्स्ट नेक्स्ट चीटर है भाई। आप गाना सुना दें यार, कोई अच्छा सा गाना। कहाँ हो तुम
चले आओ, जबरदस्त। मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर वाह, तुम्हें दिल ने वाह। पुकारा, ये कहता है अभी गाना नहीं अच्छा गाता। क्या प्यारी हो तुम। वाह, वेरी गुड यार शाहजेब, आपने तो कमाल कर क्या दिया बात भाई, है आपने तो हमारा शाहजेब, शो पूरा कहाँ उठा छुपा हुआ था दिया। ये टैलेंट। ये वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शाहजेब और सोबिया भी थी एक दफा मेरे से, इनका एक किस्सा सुनाना चाहूंगी मैं। ये मैं ऑन एयर सुनाना चाहूंगी, इतना मजे का हुआ था। तो हम शाहजेब की गाड़ी में बैठे, बैकग्राउंड है, हमारी शिकायत ही थी कि हमें कोई बाहर हम जाते हैं कोई पहचानता नहीं है। तो मैं शाहजेब और ये हम लोग गए, हमने कहा चलो गोलगप्पे खाने जाते हैं, पीछे ही हमारा ऑफिस के बिल्कुल साथ ही तो है, शीरीन को भी पता है हम जाते हैं वहाँ पे। तो ये कहते हैं कि आपको पहचानते हैं लोग, तो हमें नहीं पहचानते। मैं मास्क लगा रही थी तो मैंने कहा नहीं नहीं आप लोगों को भी पहचानते होंगे। मैंने अपना किस्सा खैर सुनाया कि मुझे प्लेन में इस तरह से किसी ने देखा और कहा कि आप पाकीज़ा हैं, न्यूज़ पढ़ती हैं। फिर कहते नहीं मुझे नहीं कोई पहचानता। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता शाहजेब। शाहजेब और मैं हमने गोलगप्पे का ऑर्डर दिया, सोबिया भी थी हमारे साथ, है ना सोबिया। हमने ऑर्डर दिया तो इसके पास आया, शाहजेब के पास एक नाड़े वाला। शाहजेब के पास एक नाड़े वाला आया और नाड़े शाहजेब को कहता है आप टीवी पे आ दे रहे। अरे वाह शाहजेब, आपकी तो अवामी फैन फॉलोइंग देखिए आपकी। उसका भी एक कारोबार है नाड़े का यार, तो अगर उसने पहचाना है तो अपने कारोबार लेके बड़ा मुखलिस है यार ये समझ नहीं आया कि जो जैसे नाड़े सबका वाले ने- बिजनेस बैठा हुआ है, उसका भी बिजनेस बैठा लेकिन उसके बावजूद उससे कुछ नहीं खरीदा शाहजेब भाई ने। मैं तो बस नाड़े सबने मना क्या किया था कि ये वाकया नहीं सुनाना। चले नाज़रीन, ये सब कुछ ये तो सबकी पोल पट्टियां हो गई और हमारे प्रोग्राम का वक्त वक्त भी खत्म हो गया। खत्म हो बहुत मजा आया, हंसी का तूफान था, कह कहे थे, कुछ लड़ाइयां भी हुई, लेकिन खट्टी मीठी बातें थी। ये जैरी साहब मुझे तो बहुत यार मजा सिद्रा आया। आप गाना सुना दें यार, एक जाते जाते यार। जाते जाते वैसे सिद्रा सबने ये गाना हमारी सुना। क्लोजिंग में शामिल नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। चले फिर हम इसको शामिल कर लेते हैं। मेरा शामिल ख्याल कर है लेते कि हैं हम वैसे, सभी ईद मिलकर का एक गाना मौका गा है। लेते हैं। चले मैं स्टार्ट करती हूँ एक अच्छा सा गाना, क्योंकि ईद का मौका है, गा लेते हैं। नहीं आता फिर भी गा लेते हैं, लेकिन आप सबको मेरा साथ देना होगा। लेकिन इस गाने से पहले, हमारे जाने से पहले, आप सबको पूरी समा फैमिली की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। चलिए स्टार्ट। चले जी गाना। मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको क्या कोरीना। काम करा दिया आपने हमसे।